Good morning, students. Today we will start chapter number 9, sequence and series. चैप्टर नंबर 8 आपके कोर्स से हट चुका है, सो हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, अनुक्रम तथा श्रेणी। सबसे पहले होता क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस या कोई सीरीज होता क्या है बेसिकली, अनुक्रम या श्रेणी। हमें कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ों का क्या होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स से क्या एक कलेक्शन होता है, ठीक है। वस्तुओं का संग्रह होता है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें हर जो सेकंड वाली जो टर्म होगी वो फर्स्ट वाली से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगी। ऐसे ही थर्ड वाली जो होगी वो सेकंड वाली से रिलेटेड होगी, फोर्थ वाली थर्ड वाली से रिलेटेड होगी, ये चलता जाता है। जैसे अगर हम किसी अनुक्रम को या श्रेणी को लिखें, सीरीज लिखें, तो हमने लिखा A1, A2, A3, A4 से लेके ये AN तक जा रही है। क्या होगा A2 और A1 के बीच एक रिलेशन होगा, वही क्या होगा A2 और A3 के बीच होगा, वही A3 और A4 के बीच होगा, एन तक यही चलेगा आपका, है ना। AN है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी AN-1। हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर लास्ट टर्म AN है तो उससे पहले वाली क्या होगी AN-1, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले, हम एक सीरीज हमें गिवन है 1, 5, 7, 9। क्या हो रहा है देखो, 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का, 3 और 5 के बीच 2 का, 5 और 7 के बीच 2 का। तो बेसिकली क्या है, इन सब के बीच एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होना चाहिए सेम। तो क्या कहलाता है ये सीक्वेंस, या हम इसको बोलते हैं सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लिखते हैं अब ये दो टाइप की होती है, देखो बेसिकली हम इसे बोले थे दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है इनका परिमित या फिर हम बोले फाइनाइट। एक होती है अपरिमित, इनफाइनाइट। परिमित में क्या होता है कि हमें जो नंबर ऑफ इसमें टर्म्स होंगी वो हमें गिवन होंगी कि कितनी है। जैसे A2 से लेके A3 से लेके AN तक जा रहा है, तो हमें क्या होगा लास्ट टर्म गिवन होती है, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म क्या होगी पता होगी कि लास्ट में कौन सा पद आ रहा है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है, ये सीरीज जो होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, कहाँ एंड होगी हमें नहीं पता होता, इसमें लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं होती, ठीक है। परिमित में हमें पता होता है कहाँ एंड हो रही है, लास्ट टर्म हमारे पास होती है। अपरिमित में हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती। अब होता क्या, देखो टर्म्स क्या होती हैं, या हम बोल रहे हैं पद क्या होते हैं। क्या होते हैं A1 से लेके A2, A3 से लेके हमारे पास एक AN-1 और एक AN तक कोई टर्म जा रही है ना, एक सीरीज गिवन है। तो ये क्या होगी, ये एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। कौन सा हो गया ये फर्स्ट पद, या हम बोले फर्स्ट टर्म। ये क्या होगा सेकेंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म। ये N-1वां पद है ना, या फिर N-1 टर्म, ये क्या होगी nth टर्म, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है तो वो है A1। अगर आपको लिखना है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है तो वो क्या हो गई A1। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है A2, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है A3। ये जो फर्स्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म है, इसको बोलते हैं हम ये सेकंड टर्म है। ये जो A यहाँ पे होगा वो इसकी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ लिखा था हमने 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या हो गया इसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गई 1। A2 टर्म कौन सी है इसकी 3, A3 टर्म कौन सी है इसकी 4, 5। अब देखो हम इन सब को शो कैसे कर सकते हैं। हमने लिखा 5, 1, 3, 5, 7, 9 तक जा रहा था ना, और ये N मान लो इसका हो रहा है AN पे। तो क्या लिखते हैं हम कि A1 इक्वल्स टू है हमारे पास 1, A2 इक्वल्स टू क्या है 3, A3 इक्वल्स टू क्या है 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म चल रही है। यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर AN की वैल्यू, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं AN। अगर मैं N की वैल्यू रख दूँ 1 तो क्या बन जाएगा A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर N की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा A2। नाउ एक्सरसाइज 9.1 आपको गिवन है कि 1 से 6 तक के क्वेश्चंस में अनुक्रम के प्रत्येक के 5 पद आपको निकालने हैं, है ना। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है।
जबकि क्या हो, आपको ए एन क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, n+2। फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, मतलब आपको A1 से लेके A5 तक निकालना है। कैसे निकालेंगे, व्हेन n=1, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह रखोगे आप 1, यहाँ रखोगे 1, 1 + 2 क्या आ गया 3, n=2, तो A2 क्या हो जाएगा आपका 2, 2 + 2 8, n=3 रखो, A3 क्या आ गया 3, 3 + 2 15, n=4, A4 आ जाएगा आपके पास 4, 4 + 2 24, n=5, A5 क्या आ गया 5, 5 + 2 35। तो आपकी A1 से लेके A5 तक की टर्म कौन कौन सी आ गई, 3, 8, 15, 24 और 35। सेम इसी की तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में आपको ए एन गिवन है। जैसे 7th में आपको गिवन है ए एन = 4n - 3, और इसके आगे जो टर्म्स लिखी हैं वो आपको निकालनी है। पहले आपको निकालनी है A17, फिर निकालनी है आपको A24। A17 निकालनी, तो यहाँ से कंपेयर करो, देखो एक n की जगह क्या है 17, तो n की जगह 7 रखना है, क्या हो जाएगा 4, 17 - 3 क्या आ जाएगा ये 68 - 3 दैट इज 65। नेक्स्ट निकालना है आपको A24, तो हो जाएगा ये 4, 24 - 3 क्या आ जाएगा 96 - 3 93। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th में आपको ए एन गिवन है -1 की पावर n-1 n³ आपको निकालना है A9। कैसे निकालोगे, n जहाँ जाए वहाँ 9 रख दो, -1 9 - 1 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 8 और 9 का क्यूब क्या आएगा आपके पास 729। -1 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 729। नेक्स्ट 10th आप लोग खुद करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th आपको क्या गिवन है, A1 गिवन है, AN गिवन है, और आपको क्या निकालना है, प्रथम 5 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर आपको A1 गिवन है 3 और आपको AN गिवन है 3n-1 + 2, और आपको गिवन है कि n जो है वो क्या है >1 है, मतलब n की वैल्यू जो आपको रखनी है वो 1 से बड़ी रखनी है। तो क्या निकालें, सबसे पहले आपको गिवन है AN 3n-1 + 2, A1 गिवन है n 1 के बाद रखना है आपको, तो क्या रखोगे 2 है ना। आपको गिवन है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्या रखोगे फिर आप n की वैल्यू क्या रखोगे 2। व्हेन n = 2 क्या आ जाएगा यहाँ A2 = 3, n की जगह रखा आपने 2 - 1 + 2 क्या आ गया ये 3A1 + 2, A1 की वैल्यू क्या गिवन है 3, तो क्या हो गया 3 3 9 + 2 दैट इज 11। ऐसे ही अब n की जगह क्या रखोगे 3, तो A3 क्या हो जाएगा 3A 3 - 1 + 2 3A2 + 2 3A2 की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 11 + 2 क्या आ जाएगा 35 है ना। अब निकालोगे आप n = 4 के लिए, तो A4 क्या आ जाएगा 3A4 - 1 + 2 यहाँ जाएगा 3A3 + 2, तो क्या आ गया ये 335 + 2 क्या आ जाएगा 107। ऐसे ही क्या निकालोगे लास्ट में A5, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3A5 - 1 + 2 क्या आया 3A4 + 2 दैट इज 323। तो टर्म्स क्या आ गई आपके पास 3, 11, 35, 107 और 323। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है कि A1 = A2 = है 1, AN आपको एक गिवन है टर्म, उसकी वैल्यू है n-1 + AN - 2, n की वैल्यूज आपको क्या पुट करनी है >2।
और आपको क्या फाइंड करना है साथ में, an+1 अपॉन an, ये भी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यूज आपको 1 2 3 4 5 तक गिवन है, 1 और 2 आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ है। क्या निकालना है आपको, n=3। कैसे निकालोगे, an आपको क्या गिवन है, an-1 प्लस an-2, तो क्या हो जाएगा, a3-1 प्लस a3-2 दैट इज a2 प्लस a1, दोनों की वैल्यू क्या है 1 1, तो a3 क्या आ गया 2, n=4, क्या हो जाएगा a4-1 प्लस a4-2, a3 प्लस a2, a3 क्या है हमारे पास 2 और a2 1, तो क्या आ गया हमारे पास a4 3, n=5, a5 क्या हो जाएगा, a5-1 प्लस a5-2, a4 प्लस a3, a4 क्या आया 3, a3 क्या था 2, तो क्या आ गया 5, n=6, क्या आ जाएगा a6 हमारे पास a5 प्लस a4, a5 क्या आया 5 और a4 आया 3, तो क्या आ गई वैल्यू 8। अब आपको क्या निकालना था, an+1 अपॉन an निकालना है ना, तो पहले किसके लिए निकालोगे, n=1 के लिए, क्या हो जाएगा 1+1 a1, यानी कि a2 अपॉन a1, क्या आ जाएगा 1/1 1, देन निकालोगे n=2 के लिए, तो a2+1 अपॉन a2, तो a3 अपॉन a2 क्या आ गया 2/1 दैट इज 2, n=3 के लिए a3+1 अपॉन a3, a4 अपॉन a3 क्या आ जाएगा 3/2, n=4 के लिए a4+1 अपॉन a4 क्या आ जाएगा a5 अपॉन a4, क्या आ गया आपके पास 5/3, देन n=5 के लिए क्या आ जाएगा a5+1 अपॉन a5, a6 अपॉन a5 क्या आ गया 5/8। यहाँ हो गई आपकी 9.1 कंप्लीट। अब आते हैं 9.2 पे, अब आते हैं हम 9.2 पे, जिसमें आता है समांतर श्रेणी, जो आप लोग 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। समांतर श्रेणी या हम बोले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एपी, सबने पढ़ा है ना। अब एपी होता क्या है, एक सीरीज चल रही होती है जिनके बीच क्या होगा, एक निश्चित क्या होता है, या हम बोले एक डिफाइंड डिफरेंस चलता है ना। अगर हम बोले कि a1 से लेके देन a2 फिर a3 a4 ऐसे ही है an तक जा रही है, ठीक है। जो ये an इसकी क्या है लास्ट टर्म में, हम बोले nth टर्म है ना, ये इसकी फर्स्ट सेकंड टर्म चल रही है। क्या होगा a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या होगी a3 माइनस a2 के बराबर होगी। a2 में से अगर हम a1 को माइनस करें तो वही वैल्यू आ रही होगी जो a3 में से a2 को माइनस करने पे आ रही हो, और ये वही वैल्यू होगी जो a4 में से a3 को माइनस करने पे आ रही हो। यहाँ हम बोले an में से an-1 को माइनस करने पे आ रही हो, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि इनके डिफरेंसेस सेम चलते हैं। ये जो डिफरेंसेस आते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, डी, हिंदी में बोलते हैं सारवंतर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं हम सारवंतर, जो इनका डिफरेंस होता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, जो सबके बीच क्या होगा सेम होगा, है ना, कॉमन निकलता है सबके बीच। अब क्या होता है, देखो इसको इस तरीके से समझो, माना हमारे पास एक सीरीज गिवन है, सीरीज की वैल्यूज चल रही है 1 3 5 7 9, अभी हमने किया था पीछे ना। क्या हो रहा है, इसके बीच किसका डिफरेंस है 2 का, यहाँ 2 का है, यहाँ भी क्या है 2 का। अगर हमारा डिफरेंस सेम चल रहा होता है तो डी क्या हो गया हमारा 2, कॉमन डिफरेंस या सारवंतर जो इनके बीच होता है उसको क्या बोलते हैं हम 2। अब इसके दो फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, किसकी nth टर्म क्या होगी an, ठीक है। इसको हम शो करते हैं tn से, उसी को लिखते हैं हम an। nth टर्म मतलब a के नीचे क्या होगा n, t के नीचे क्या होगा n, तो ये nth टर्म हो गई। 1th टर्म मतलब क्या होता है a1, है ना।
जैसे यहाँ A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 3। क्या फॉर्मूला होता है इसका, A प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या होगा जो टर्म हमें फाइंड करनी है वो, d क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म। कैसे निकालते हैं इसको, शो करते हैं Sn से। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 कितनी टर्म्स का सम निकालना है, वो आपकी वैल्यू n होगी। a हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी, d हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, एक और होता है फॉर्मूला Sn निकालने का, वो होता है n/2 a प्लस l। यहाँ a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और l क्या होती है हमारी लास्ट टर्म। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे l क्या होता है लास्ट टर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक मीन। एपी में और क्या आता है अर्थमेटिक मीन, या हम बोले समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन जिसको हम शो करते हैं AM से, या हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये होता है A = A + B/2। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी जो टर्म्स चल रही हैं, ठीक है, देखो इससे मत याद करो। अगर 3 टर्म में हमारे पास A B C, तो मिड वाली टर्म क्या होगी, आसपास वाली दोनों टर्म का क्या होगा समीशन का हाफ। B = क्या आ जाएगा A + C/2। मिड वाली टर्म क्या होती है A + C/2। ये होता है आपका समांतर माध्य, अगर आपकी टर्म सीरीज ऐसे चल रही है तो। ठीक है, अब आ जाओ 9.2 के ऊपर। 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 1 से लेके 2001 तक विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ऑड इंटीजर्स का। ठीक है, ऑड नंबर्स का निकालना है 1 से लेके 2001 तक। देखो 1 से जब स्टार्टिंग करेंगे तो ऑड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ही होगा। तो पहला नंबर क्या हो गया 1, फिर क्या चलेगा, क्योंकि आपको इसका सम निकालना है ना, तो उसके बाद आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 1 में 3, देन क्या प्लस करोगे 5। कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट टर्म क्या होगी 2001, और 2001 इवन है कि ऑड, ये ऑलरेडी ऑड है। आपको ऑड टर्म्स का निकालना है तो आपकी लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, इन सब का क्या निकालना है आपको सम, है ना, समीशन निकालना है इन सब का। अब इधर कंपेयर करो, इनके बीच डिफरेंस कितना है 1 और 3 के बीच 2 का, 3 और 5 के बीच भी 2 का। किन्हीं भी दो इंटीजर्स होते हैं, 2 ऑड इंटीजर्स या 2 इवन इंटीजर्स, उनके बीच डिफरेंस कितना होता है 2 का होता है। Sn हमें निकालना है। An हमें गिवन है क्या, An हमें गिवन है लास्ट टर्म क्या गिवन है 22001। क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें Sn, है ना। देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी हमारे पास 2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है जो हमारे फर्स्ट टर्म है, हमारे पास क्या नहीं है n नहीं है। एक्चुअली 1 से 2001 तक कितने ऑड नंबर्स हैं वो हमारे n होगा, वो तो हमारे पास गिवन नहीं है ना। 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं, कितने टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास नहीं है ना। n क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ n क्या शो करता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स को। अब नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है, n निकालना पड़ेगा, किससे निकालेंगे an से। an क्या था a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें क्या गिवन है 2001, a हमें गिवन है 1 प्लस n हमें गिवन नहीं है, d की वैल्यू क्या गिवन है 2। ये यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या बच गया ये n-1 इंटू 2, क्या आ गया ये 2000, n-1 ये 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बच गया 1000 = n-1। n की वैल्यू क्या हो गई 1001। अब आप Sn निकाल सकते हो। अब Sn के आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये वाला भी बताया था n/2 a + l,
है ना, ये शॉर्ट टर्म है। अगर आपके पास ऑलरेडी लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ हमें लास्ट टर्म गिवन है, n की वैल्यू हो गई 1/2, a हो गया 1 और l की वैल्यू आपको गिवन है लास्ट टर्म की 2001। तो क्या बन जाएगा ये 1001/2, 1 प्लस 2002, काटोगे क्या आएगा आपके पास 1001 इंटू 1001, क्या आ गया आंसर 100201। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो SN का, n/2 2a प्लस n-1। बस ये क्या बड़ा हो जाएगा। अब ऑलरेडी हमारे पास अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम कौन सा लगाएंगे, L वाला। दोनों के लिए हमें n चाहिए था, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि 100 से 1000 तक के बीच में हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो कि क्या हो, 5 के गुणज हो या हम बोले 5 के मल्टीपल्स हो। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स मतलब जिनमें 5 का डिवाइड जाता हो। हमें बोला है 100 से 1000 के मिड में निकालना है। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। फर्स्ट वाले में था कि आपको बोला था कि 1 से 2001 तक निकालना था। जब आपके पास ये आता है टिल या तक, तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म इंक्लूड होती है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ हमें बोला कि इनके मध्य में निकालना है, इनके बिटवीन निकालना है ना, मिड में निकालना है या बिटवीन निकालना है। तो ये दोनों टर्म्स इंक्लूड नहीं होंगी। 100 के बाद कौन सी टर्म होगी जो 5 से डिवाइडेबल होगी, क्या होगी वो 105। देन नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी जो 5 से डिविजिबल होगी, वो होगी आपके पास 110, है ना। नेक्स्ट आएगी आपके यहाँ 115। ऐसे लास्ट टर्म कौन सी आएगी 995। ठीक है, क्या हमें गिवन है an 995, a वैल्यू गिवन है आपको 105, d क्या रहा है आपका कॉमन डिफरेंस 5। SN के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले n के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, an का, a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ये हो गया आपका 995, 105 प्लस n हमें गिवन नहीं है, d हमें गिवन है 5। क्या आ जाएगा ये 995 माइनस 105, n-1 एंड 5, ये आ गया आपके पास 890/5 इक्वल्स टू n-1। क्या आ जाएगा n-1 आपके पास आएगा 178, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 179। क्या निकालना है SN क्या होता है n/2 और a प्लस al। l मतलब लास्ट टर्म, या हम जिसको an बोलते हैं बेटा, यहाँ l जो होता है वही आपका an होता है ना लास्ट टर्म वाला। क्या आ जाएगा 179/2 105 प्लस 995। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 98450। ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को स्कूल में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको गिवन है -6 -11/2 -5। एक आपको AP गिवन है, इसमें बोला है कि कितने टर्म्स का जो सम है वो है -25। आपको SN गिवन है -25 और एक सीरीज गिवन है। लास्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, n क्या है ये भी हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमारा जो a है वो है -6, d हमें निकालना है। d कैसे निकालेंगे, -11/2 -6, a2 -a1 करके निकालते हैं ना हम d। तो a2 है हमारा -11/2 -6, निकालो इसको। -11/2 प्लस 6, 2 एलसीएम लोगे क्या आएगा -11 प्लस 12, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको वैल्यू क्या निकालनी है n। हमें बोला है ना कितने पदों का योगफल, कितनी टर्म्स का जो सम है वो आपके पास आ रहा है -25। ये गिवन है -25, n हमें गिवन नहीं है, n/2 आ जाएगा 2। a की वैल्यू क्या है -6 प्लस n-1, d क्या है हमारा 1/2। क्या बन जाएगा ये n/2 -12 प्लस n-1 2। क्या करोगे आप लोग, एलसीएम ले लो वहां पर 2 का। क्या आ जाएगा ये -24 प्लस n-1, यह आ गया आपका -25 n/2। 2 इंटू 2 क्या बन गया ये 4,
ये बन गया आपका -24 -1, तो n-25। ठीक है, ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा -25 × 4, ये हो जाएगा आपका n² -25n। क्या आ गया है ये माइनस का 100 इक्वल्स टू n² -25n, n² -25n 100 नहीं आएगा, प्लस का 100 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। कौन सी दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करने पे 100 आता हो, प्लस माइनस करने पे 25, क्या होता है माइनस का 20n और माइनस का 5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा n-20, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, माइनस का 5 बचेगा n-20 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया n-5 और n-20 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू क्या आएगी 5 और 20, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 5 भी हो सकती है 20 भी हो सकती है, जिनके लिए हमारा Sn क्या आ रहा था माइनस का 25। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ना क्वेश्चन नंबर 5 भी हम थर्ड के साथ करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक एपी गिवन है आपको 25, 22, 19 डैश, जहाँ आपको Sn गिवन है 116। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसका अंतिम पद, मतलब आपको an की वैल्यू निकालनी है। अब देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 × d। a और d हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमारे पास n तो है ही नहीं, तो पहले क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा n फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 25 और d की वैल्यू क्या होगी 22 - 25 दैट इज -3। सब ये मत करना कि 3 का गैप है तो यहाँ सिर्फ 3 आएगा, d आएगा -3। a2 - a1 होता है, a1 - a2 नहीं होता। ठीक है, क्या बन जाएगा फिर हमारे पास Sn, n हमारे पास है नहीं, n/2 2a की वैल्यू आ गई 25 प्लस n नहीं है, d है हमारे पास -3। Sn क्या है हमारे पास 116, n/2 क्या आ गया ये 50 प्लस माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 116 × 2। यहाँ आ गया आपके पास 50 - 3n प्लस 3, क्या आ गया ये हमारे पास 232, ये आ गया n, ये हो गया 53 - 3n, और क्या बन गया ये 232 इक्वल्स टू हो गया 53n - 3n² के। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अगर इधर ले आओगे आप 3n² - 53n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 232 × 3 पे आना चाहिए आपका 696 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 53। तो दो फैक्टर सोचने आपको, वो आएंगे आपके 29 × 24। मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपके पास 696, क्या आ गया 3n² - 29n - 24n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3 - 23 3n - 29 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 24। ठीक है, 24 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 8। ठीक है, माइनस का 8 बचेगा आपके पास n - 29 3n - 29 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा n - 8 और 3n - 29 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आएगी 8 और n की वैल्यू आएगी 29/3। तो कभी आपने देखा है कि 29/3 टर्म्स का सम इतना आ रहा है? कभी भी किसी टर्म की वैल्यू ये नहीं होती, या तो हम बोलते हैं 1 a1 a2 a3, a 29/3 तो हमने किसी टर्म को नहीं बोला, तो n की वैल्यूज 29/3 तो हम ले ही नहीं सकते। तो n की वैल्यू क्या हो गई 8। निकालना क्या था आपको, लास्ट टर्म निकालनी है, an निकाला था, n क्या आया 8, तो क्या हो जाएगा a8 a प्लस n क्या आ गया n-1 × d। a क्या था आपके पास 25 प्लस 7, d क्या है आपके पास -3, यह आ गया 25 - 21। तो लास्ट टर्म क्या आएगी आपकी 4। यहाँ 9.2
2 आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे।